प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर क्या हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों की संख्या क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, वर्ण या वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं जो कि स्वर और व्यंजन होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके फिर टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकें। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। तो चलिए किस प्रकार है हम जान लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि स्वर क्या है। तो चलिए वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता कहते हैं नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं जो कि आ ई उ ए ओ और ऋषि को जोड़कर 11 स्वर हो जाते हैं। अब बात आती है ये अंग और आहा की। तो अंग और आहा दोनों अयोगवाह स्वर हैं जो कि ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में, इसलिए इनको अयोगवाह स्वर की श्रेणी में रखा जाता है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और आहा को विसर्ग बोलते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः स्वर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है मूल स्वर, और दूसरा है संधि स्वर, और जो हमारा तीसरा स्वर है वो है विलोप स्वर। तो चलिए पहले मूल स्वर के बारे में जान लेते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या हास्य स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आ ई उ ऋषि। तो देखिए हमने इनमें किसी अन्य स्वर का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ जो था उसी वर्ण को बोला है और बड़े ही आसान तरीके से अपनी बात को धीरे धीरे बोला है। तो इसलिए क्या है, मूल स्वर यानी कि हास्य स्वर। अब दूसरी बात आती है संधि स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है संधि स्वर कहलाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या कहा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि ये वे स्वर हैं जिनमें मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उच्चारण करते समय, तो इन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं जो कि है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो पहले दीर्घ स्वर को जान लेते हैं। तो वे स्वर जो सजातीय स्वरों के सहयोग से निर्मित हुए हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ प्लस आ क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है ना। हाँ, तो ऐसे ही ई प्लस ई क्या बन रही है, बड़ी ई। अब ऐसे ही देखिए बच्चों, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बन रहा है, बड़ा ऊ। तो इनमें कहा ना उन्होंने वे स्वर जो सजातीय स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं, यानी कि जो एक ही जैसे एक ही पद के 2 स्वरों का यानी कि 2 वर्णों का मेल कर एक वर्ण बनता है, उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। अब बात आती है संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर वे स्वर जो विजातीय स्वरों के सहयोग से निर्मित हुए हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, विजातीय स्वर, वहाँ पे क्या थे, सजातीय में दोनों वर्ण एक ही जैसे होते थे छोटे छोटे, और ये विजातीय इसमें दोनों वर्ण अलग अलग हो गए, डिफरेंट। तो चलिए जैसे कि आ प्लस ई, आ और प्लस ई को मिलाने पर क्या बनता है, ए। ऐसे ही आ और ऊ को मिलाने पर बनता है ओ, आ और ए को मिलाने पर बनता है आय। ऐसे छोटा आ और ओ को मिलाने पर क्या बनता है, औ, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जान लेते हैं स्वरों का तीसरा प्रकार जो कि है लुप्त स्वर। तो लुप्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि दीर्घ स्वर से पहले के जो हमने स्वर पढ़े थे जो कि ये थे मूल स्वर, संधि स्वर, तो इन दोनों को आपने अच्छे से जान लिया था। अब बात आती है विलुप्त स्वर की। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि जो समय बोलने में उच्चारण करने में दीर्घ स्वर में लगता था उससे ही दुगना समय इस विलुप्त स्वर में लगता है। जैसे कि अ, ये जो आप एस की तरह देख रहे हैं शायद, ये आ कहलाता है हिंदी में, जो कि लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक इसकी ध्वनि को हम खींच कर रख सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई जो पुराने नाटक होते हैं, नौटंकी वगैरह करते थे लोग, बाग पुराने नाटक कजली गाते थे या संवाद के दौरान किसी को बुलाते हैं, आज भी हम लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो हम उसको बुलाने के लिए क्या करते हैं, उसका नाम लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ राम, तो अभी जो आपने राम सुना ना, तो उस राम के बीच में जो आम आ रहा, वो आम क्या है, प्लुत स्वर, यानी कि वो प्लुत स्वर है जिसके उच्चारण में काफ़ी समय लग रहा है, यानी कि दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए वो क्या है, प्लुत स्वर। अब जान लेते हैं व्यंजन क्या है। व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। जैसे कि क प्लस आ क्या हो रहा है, का। अब देखिए यहाँ पे हमने स्वर क्या लिया है, आ। जब इस व्यंजन में स्वर मिलेगा तभी वो व्यंजन कहलाएगा, वरना दोनों स्वर हैं, क्योंकि का में हलंत लगा हुआ है तो अकेला का लिखने पर हम का को का नहीं बोल सकते, उसके साथ में आ को भी ऐड करना पड़ेगा जो कि स्वर है, तब जाके एक का पूरा व्यंजन बनेगा। अब बात आती है व्यंजन के प्रकार। तो सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि व्यंजन 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्यंजन वास्तव में 6 ही होते हैं, जबकि 3 जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा यूज़ में नहीं ली जाती, इसलिए लोग उसका बयान या बताते नहीं हैं। तो मैं आपको 6 ही बताऊँगा। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला जो है हमारा वो स्पर्श व्यंजन है, और दूसरा जो है अनुनासिक व्यंजन है, तीसरा अंतःस्थ व्यंजन है, चौथा ऊष्म व्यंजन है, और पांचवा अतिक्षिप्त यानी अतिरिक्त व्यंजन है, और छठवा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। अब बात आती है हिंदी में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, जो कि क से लेकर ह तक होती है, जो निम्न प्रकार है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि हम जो वर्ण थे उनको हम पूरी डिटेल में समझेंगे, तो इस डायग्राम, इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखिए हमने देखा था ये जो स्वर हैं, तो स्वर टोटल हमारे कितने हैं, स्वर टोटल हमारे हैं 11, और 2 बाकी जो अयोगवाय स्वर थे वो भी लिखे हुए हैं। अब बात ये वर्ण, जो 33 वर्ण होते हैं वो ये हैं हमारे, देखिए का से लेकर हा तक, और बाकी जो ये वर्ग में विभाजित रहते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन है, ये वर्ग में विभक्त रहते हैं, जो कि का से लेकर अ तक का वर्ग, चा से लेकर अ तक चा वर्ग, टा से लेकर अ तक टा वर्ग, ता से लेकर ना तक ता वर्ग, और पा से लेकर मा तक पा वर्ग। ये जो वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन है, ये पूरे 25 होते हैं। अब बाकी के जो अनुनासिक व्यंजन है आप देख सकते हैं, ये ड़ा ना मा, ये जो है ये अनुनासिक व्यंजन है। हिंदी में इनको अनुनासिक व्यंजन यानी कि इनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता, ना ही इनको वैसे यूज़ में लिया जाता है, इसलिए ये अनुनासिक व्यंजन है। अब बात है अंतःस्थ व्यंजन, या र ल व, ये क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। अब बाकी जो हैं वो क्या है, उष्ण व्यंजन, यानी इनको बोलते समय एक हवा मुख के द्वारा एक ऊष्मा उत्पन्न हो, यानी कि घर्षण हो। जैसे कि देखिए मैं बोलता हूँ श श श ह, तो इनमें अंदर से ताकत भी लग रही है और एक घर्षण हो रहा है, जिससे एक उष्ण उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए हम इनको किसकी श्रेणी में रखते हैं, उष्ण व्यंजन की। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन वे हैं जो एक तो स्वर, मतलब स्वर के मिलने पर ही इनका अक्षर का बनना होता है, तब ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए क और शा को मिलाएंगे तो हो जाएगा छ, त और रा को मिलाएंगे तो हो जाएगा त्रा, ऐसे ज और ऊआ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इया, ऐसे श और रा को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्रा। तो इन 2 वर्णों के मेल को, यानी स्वरों की सहायता भी लेनी पड़ती है इनमें संयुक्त व्यंजन में, तब जाकर ये पूरे संयुक्त व्यंजन बन पाते हैं। अब बाकी के ये 2 आप देख सकते हैं, इणा और अणा, ये जो है ये अतिरिक्त व्यंजन हैं। अतिरिक्त व्यंजन ये 2 होते हैं। अभी हम जब इन सब का टोटल करेंगे, 33 से 25 से 4 और 2 और 2 अयोगवाय व्यंजन और बाकी 11, तो टोटल मिला के हमारे 52 वर्ण हो जाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं हिंदी व्यंजनों का उच्चारण। तो हिंदी व्यंजनों का उच्चारण निम्न प्रकार है, कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन,
बतर्श व्यंजन और षड्यंत्रमुखी व्यंजन। सबसे पहले हम कंठ व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कंठ व्यंजन जो है वो कि एक गले से, कंठ यानी गला, इसको हम गले के द्वारा बोलेंगे, जैसे क, ख, ग, घ, ण। तो देखिए जब हम इनको बोल रहे हैं तो हमारा मुख का कोई भी और अन्य पार्ट कहीं पर भी टच नहीं हो रहा, सिर्फ गले से ही आवाज़ आ रही है, क, ख। अब ऐसे तालव्य व्यंजन। देखिए ये जो तालव्य व्यंजन है, जब हम इनको बोलते हैं तो देखिए च, छ, ज। जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो जो हमारा तालु है, ऊपरा कठोर भाग, उस पर हमारी जीभ जाके फोल्ड होकर टच हो रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं तालव्य व्यंजन, यानी तालु से टकराती है। मूर्धन व्यंजन। अब देखिए मूर्धन व्यंजन क्या है, अच्छा प्रयोग करके देख लेते हैं। तो ट, ठ। मूर्धन व्यंजन में जो हमारी जीभ है वो फोल्ड होकर हमारे मतलब जो कठोर तालु से टकरा रही है। देखिए ट, ठ, ड, इस तरीके से मूर्धन व्यंजन है। अब बात आती है दंत व्यंजन की। तो ता से लेकर सा तक क्या है, ये दंत व्यंजन है। तो चलिए इनको बोल के देख लेते हैं। त, थ। देखिए जब हम इनको बोलेंगे तो जो हमारी जो जीवी है वो हमारे दांत, ऊपरी दांतों को स्पर्श करेगी, देखिए त, थ, इसलिए इनको दंत व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे होठों का मिलान हो, यानी होठों का उपयोग हो, उनको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए प, फ, ब, भ, म, इन पांचों को बोलने पर हमारे जो होठ है वो क्लोज और ओपन हो रहे हैं। अब दंतोष्ठ व्यंजन व, दंतोष्ठ व्यंजन यानी व। तो जो दंत ओष्ठ, जबकि हम इसको बोलेंगे तो ये हमारे जो दांत हैं पहले बंद रहेंगे, उसके बाद में खुल जाएंगे। इनमें हमारी नहीं जीभ कठोर तालु को छुएगी, जीभ का कुछ भी काम नहीं, यहाँ पे सिर्फ दंत काम है, ओनली हमारे दांत ही खुलेंगे। तो उसके बाद में क्या आता है बच्चों, बतर्श व्यंजन। अब बतर्श व्यंजन क्या है, तो चलिए इनको भी जान लेते हैं। न, र, ल। अब देखिए जो हमारे कठोर तालु है, ऊपरी हिस्सा यानी जीभ का ऊपरी हिस्सा तालु, उसमें देखिए किस तरीके से टच होती है जीभ। देखिए न, र, ल, यानी थोड़ा रिंग करेगी और उसको रिंग करते करते टच करेगी। अब बात है स्वर यंत्री मुखी व्यंजन। तो स्वर यंत्री मुखी व्यंजन है हा। स्वर यंत्रमुखी यानी जो स्वर का यंत्रमुखी व्यंजन है यह, जो एक प्राण वायु जो हमारे अंदर से आती है उसको हम हा बोलते हैं, और वो क्या है, स्वर यंत्रमुखी व्यंजन। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से वर्ण वर्णमाला अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।